एतमादौला के मोती महल में रहने वाले लोगों के लिए रेलवे द्वारा भेजा गया एक नोटिस गले में फांसी के फंदे की तरह लटका हुआ है। न जाने किस दिन रेलवे की टीम आकर उन लोगों के घरों पर बुलडोजर चला जाए, जिसकी वजह से क्षेत्रीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। अंधेरी राहों में सुनसान राहों पर जब एक मसीहा निकलता है तो उसको लोग शहंशाह कहते हैं। जी हाँ, इस शहंशाह के बारे में तो दुनिया जानती ही है, लेकिन आज हम बात करते हैं उस शहंशाह के बारे में जिसको कि आज भी लोग नहीं पहचानते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आगरा शहर के एतमादौला क्षेत्र के मोती महल के पास एक ऐसा शहंशाह नाम का व्यक्ति रहता है जो कि आज भी आगरा शहर की पहचान से काफ़ी दूर है। आपको बताना चाहेंगे कि ये वो शहंशाह है जिसने कि अपनी तैराकी के माध्यम से यानी तैराकी की कला से काफ़ी लोगों की ज़िंदगियां बचाई हैं, लेकिन आज उसकी ज़िंदगी खुद ऐसी मैदान पे आके अटक चुकी है जो कि कोई भी बचाने वाला नहीं है। आपको बता दें कि रेलवे द्वारा एक ऐसा फरमान जारी कर दिया गया है कि मोती महल के आसपास रहने वाले जितने भी लोग हैं वह उन जगहों को खाली कर दें, क्योंकि वहाँ से एक रेलवे का पुल निकलने के लिए तैयार किया जा रहा है। जो पुल उन लोगों के घर के बिल्कुल नज़दीक से निकलेगा, क्योंकि वो जगह रेलवे के क्षेत्र में आती है, जिस कारण आज वहाँ के नुमाइंदों और उस शहंशाह की ज़िंदगी उस मैदान में फंस चुकी है जैसे कि कोई भी नहीं निकाल पा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि सन जब 2008 या 7 के समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति थी उनके द्वारा शहंशाह को वीरता पुरस्कार भी सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन ऐसे वीरता सम्मान पुरस्कार का क्या फ़ायदा जो कि उसकी मैदान में डूबी नैया को भी ना बचा सके। हम आपको उसके घर की हालत और वहाँ के लोगों के रहने वाले की हालत भी बताएंगे। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि मोती महल में रहने वाले लोग अब किस तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आइए अब आपको हम उन लोगों के घरों की तस्वीर भी दिखाते हैं। जी हाँ, यह तस्वीरें उन लोगों के ही घर की हैं जो कुछ समय पहले ईंट के बने हुए थे, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ टूटे खंडरों के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यह वही टूटे हुए मकान हैं जिन मकानों में लगभग 40-45 वर्षों से लोग निवास कर रहे हैं। इन मकानों में किसी की शादी की यादें तो किसी के बच्चे होने की किलकारियां गूंजा करती थीं, लेकिन शासन के आदेश के आगे अब सब कुछ बेकार हो जाएगा। जब सन 1978 में पहली बार यहाँ यमुना में पानी का प्रकोप बढ़ जाने के कारण बाढ़ आई थी, तो उस समय डूब में रहने वाले लोग बेघर हो चुके थे, क्योंकि बाढ़ का आलम ऐसा था कि वहां के रहने वाले लोगों के मकान पानी में डूब गए थे, जिससे वह बेघर हो चुके थे। तब कहीं जाकर उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर डूब में रहने वाले लोगों के लिए रेलवे के किनारे कुछ जगह मुहैया कराई गई थी, जो कि लोग घर से बेघर हुए हैं उन्हें कुछ राहत मिल सके और भविष्य में अगर ऐसा हो तो उन्हें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर वहां पर बेघर हुए लोगों के लिए उस समय तो जगह मुहैया कराई गई, लेकिन अब जब सरकार बदलने के साथ सरकारी नियम भी बदल गए हैं, रेलवे द्वारा मोती महल के पास रहने वाले लोगों को अब यह नोटिस दे दिया गया है कि वहां के रहने वाले लोग जल्दी इस जगह को खाली करा दें, क्योंकि यह जगह रेलवे की है और अगर लोगों ने वह जगह खाली नहीं की तो जबरन रेलवे उसको खाली करवा लेगा, जिस डर की वजह से वहां के लोग स्वयं ही अपने द्वारा बसाए गए आशियाने को उजाड़ रहे हैं। किसी की आंखें नम हैं तो किसी के सीने में छुपा हुआ गम साफ झलक रहा है। वहीं दूसरी ओर जिन लोगों के आशियाने तोड़े जा रहे हैं, उन्हीं के बीच एक शहंशाह नाम का व्यक्ति भी रहता है। अपने गुरु समान पिता से यानी कि विसा से, जो कि उसके गुरु और पिता दोनों ही हैं, जिनसे उसने तैराकी की कला सीखी है और उसी कला के जरिए उसने यमुना में डूबने वाले काफी लोगों की जिंदगी भी बचाई है। शहंशाह सिर्फ नाम का ही नहीं बल्कि काम का भी शहंशाह है। जब भी कोई व्यक्ति यमुना में डूब जाया करता था तो वहां के पुलिस प्रशासन स्वयं शहंशाह से ही मदद मांगते थे, जिससे शहंशाह ने हजारों लोगों की जिंदगी यमुना में डूबने से बचाई है। लेकिन आज खुद शहंशाह की जिंदगी एक ऐसी मझधार में आकर डूब चुकी है जिसे कि कोई बचाने वाला नहीं है।
जब शहंशाह से पूछा गया कि उसके लोगों की जान बचाने पर सन 2008 में मौजूदा राष्ट्रपति द्वारा उसे राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो क्या सरकार की तरफ से आपको कोई मदद नहीं दी जा रही? सरकार ने जो सम्मान, जो इज्जत दी, उसे लेकर मैं बहुत खुश था, मगर आज तक मुझे इस पुरस्कार का कोई भी लाभ नहीं प्राप्त हुआ है। और जो घर है मेरा रेलवे क्षेत्र में आता है, वो भी रेलवे ले रही है। मेरे ही साथ ही साथ और भी लोग हैं, उन सबके भी घर टूट रहे हैं, सब बेचारे घर से बेघर हो रहे हैं। अब सरकार से अनुरोध करते हैं, काशी रवाल योजना में हमारा एक मकान लागू किया गया था पिछले 19 तारीख 10वां महीना सन 2010 से आज 2021 हो गई। पिछले 11 सालों में कोई सुनवाई मकान की भी नहीं हुई और न सरकार ने कोई सहायता की। तो शहंशाह ने बताया कि ऐसे राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार का क्या मतलब, जो कि मुझे हजारों जिंदगियों बचाने के बाद मिले, लेकिन आज जब मेरे परिवार और मेरी जिंदगी दांव पर लगी हुई है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तो ऐसे सम्मान का मैं क्या करूंगा। अब रेलवे द्वारा एक फरमान जारी किया गया कि वहां अपना मकान बनाकर रह रहे लोगों को अपना बसेरा हटाना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं होता तो कभी भी उनके मकानों पर बुलडोजर चलवा दिया जाएगा, जिसे सुनकर वहां के लोग काफी परेशान हैं। लेकिन उनकी परेशानी को दूर कौन करेगा, यह तो वक्त ही बताएगा। वहां के लोगों का सिर्फ इतना ही कहना है, अगर रेलवे अपनी जगह को हमसे लेना चाहता है तो शौक से ले, हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन जब प्रधानमंत्री गरीबी आवास योजना के तहत गरीबों को मकान दिए जा रहे हैं, तो कम से कम शासन प्रशासन या रेलवे अधिकारी इतना तो कर दें कि हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर छुपाने के लिए छत दे दें, ताकि हम लोग अपने परिवार सहित अपना जीवन यापन कर सकें। जब दर्पण न्यूज की टीम ने बेसहारा लोगों का दर्द जानने की कोशिश की, तो देखिए उन गरीब लोगों ने क्या जवाब दिया। जब प्रातः दर्पण न्यूज की टीम मेहताब बाग उन लोगों से उनका हाल जानने के लिए पहुंची, तो उनकी आंखें थी नम और सीने में छुपा हुआ गम कुछ इस तरीके से बयां हुआ। जी, आपका नाम? सतीचंद सोनी। क्या कुछ कहना चाहते हैं सरकार द्वारा कार्रवाई को लेकर? इस चक्कर में कहना चाहता हूँ, ये मकान गरीबों के फोड़े जा रहे हैं। सन 78 में बाढ़ आई थी, जब हम नीचे थे, जब ऊपर आए इंदिरा गांधी आई थी, तब उन्होंने कहा था ऊपर आ जाइए। जब हम ऊपर आ गए तो अब ये रेलवे वाले मकान में फोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपको पुनर्वास कराया था? पुनर्वास किया था मुझे, नीचे से ऊपर आ गए। ठीक है। अब क्या सरकार से अपील चाहते हैं? अब अपील यही चाहते हैं सरकार से कि हमारे लिए कोई छत दें, जो मकान टूट रहा है हमारे सर झुकाने के लिए जगह दें, और हमारे साथ साथ हमारे साथी और भी लोग हैं, उन सबकी सहायता करें। शहंशाह जी, यदि अगर आप यहाँ से बेघर हो जाएंगे, यमुना किनारा आपका छूट जाएगा, फिर आप किस प्रकार से लोगों की मदद करेंगे? यहीं रहेंगे, जाना कहाँ होगा। अपना जिससे उधार विवाद लिया था भैया, उसका भी देना है, और जिसका लिया है उसे भी देना है। सबके लिए करना है, अपने लिए भी करना। मगर अभी हारी मजबूरी में है, कोरोना वायरस इतना बुरा काल चल रहा है, लोग परेशान हैं। खाने तक के लिए तो परेशान थे, अब जब मकान टूटने की संभावना उम्मीदों पे कैसे इंसान खाएगा, कैसे बनाएगा और किस तरीके से जिएगा। जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ रेलवे जो काम करा रही है, मकान तोड़ने का काम हो रहा है यहाँ, काम के लिए हमारे सब बस्ती तरफ से कोई परेशानी नहीं है। परेशानी समस्या सरकार से यही है कि उनके लिए कुछ ना कुछ करके चलें, क्योंकि इतनी बड़ी बस्ती में इतने लोग पिछले 40-45 साल से जो रह रहे हैं, उनका कुछ सहारा बने और उनको हिम्मत दें कि हाँ, कि आगे उनके चल के कुछ ना कुछ दिया जाए और इन सबको घर से बेघर ना करा जाए। सरकार से मुझे इतनी सहायता चाहिए कि मेरे साथ साथ सभी लोगों की सहायता करें और हमें अपने जीवन में खुशहाल दें। जी माता, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतनगिरी है। रतनगिरी। क्या कुछ कहना चाहती हैं? हम ये कहना चाहते हैं, गरीब भैया का हमारे पास जगह है, उसे तोड़वा के नहीं है। दुनिया मंत्री है, दुनिया को गरीब को घर झोपड़े बना के दे रही है,
तो इनका हसियाना तोड़ के इन्हें हसियाना तो दे दो, छत की बंद छत तो दे दो। कितने सालों से आप निवास कर यहाँ रहे हैं? 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। आपके पास कोई जगह नहीं है? कोई जगह नहीं है। तो बात नहीं। ठीक। अनीसा, कितने दिनों से आप यहाँ रह रही हैं? हमें हो गए 40 साल। अभी ये दूसरा पुल बनने जा रहा है, आप लोगों को बेघर किया जा रहा है, इसके बारे हम में क्या लोगों को कुछ बेघर किया जा रहा है, तो बैठने के लिए छत तो दो। हमारी जगह भाई रेलवे की जगह है, पर हमारी नहीं है, पर हमने तो खरीदा है किसी से। अब खरीदने वाले तो ऊपर पहुंच गए, तो कागज़ कहाँ से लाऊं मैं? अब ये बच्चे हमारे 22 मेंबर हैं, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुएँ हैं, बेटियाँ हैं, जवान, तो मैं कहाँ ले जाऊँ? ये बात आपको जिला प्रशासन से कहनी चाहिए, जिला अधिकारी महोदय से। आपने हम लोग गए थे, हम लोग 8-10 जने गए थे, तो वहाँ पर अंदर बैठा लिया और नोटिस लेके आते हैं, जबरदस्ती साइन करवा ले जाते हैं। अंदर एक एक करके बुलाते हैं, जबरदस्ती साइन करते हैं, कहते हैं कि आप लोग लिखा पढ़ी नहीं, दस्तखत नहीं करेंगे, अंगूठा नहीं लगाएंगे तो हम आप लोगों को निकलने नहीं देंगे, जेल पहुँचाएंगे। तो इस तरीके से बाल बच्चे लेके कहाँ जाऊँ, ये आप लोग बताइए। और ये मेरा बेटा खड़ा है, राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला है, हमने उन लोगों को अवार्ड भी दिखाए कि ये अवार्ड सरकार ने दिए हैं, तो किस लिए दिए हैं? ये फेंक दूँ या सरकार ये वापस कर ले अपने? हमारे सूटकेस में बंद पड़े हैं, जब झोपड़ी रहने को नहीं है, 3 लाख रुपया कर्ज लिया, जो ब्याज भी नहीं पहुंची, तो कहाँ जाऊँ बता? हमें जगह के बदले जगह चाहिए। तमाम जगह फील्ड में पड़ी है, मेहताब बाग रोड पे, वहाँ 50-50 घर दे दो जगह हम लोगों को, हैं? आपका रीना देवी। क्या कुछ कहना है आपको? हमें ये कहना है, हमारी छत टूट रही है, छत के बदले हमें सरकार हमारी व्यवस्था करे, मकान की व्यवस्था करे। हमें 40 साल हो गए यहाँ पे रह गए, छोटे छोटे बच्चे, हम कहाँ जाए इन्हें लेके? ये कोरोना काल चल रहा है, ये ऐसी पब्लिक है, इतनी पब्लिक कहाँ जाए? ये मोदी जी इतने मकान बांट रहे गरीबों के लिए, हम गरीब नहीं है, हम भी तो बेघर हो रहे हैं, हमारे लिए भी तो व्यवस्था बनाए सरकार। और रेलवे वाले जब आते हैं वो एक ही बात कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। कहाँ जाए? हम कहाँ जाए बताओ आप? पहले तो सरकार है तो हम क्या करें? पहले की फ्रेंड्स, आज क्या स्थिति है? जो रेलवे ने नोटिस दिया है, आशियाना भी टूट चुका है, उस बारे में क्या कहना है? रेलवे ने जो आशियाना तोड़ा, अब तो कुछ भी नहीं बचा। अब हम लोग जो हैं टूटे मकान के साथ इस जगह पर रह रहे हैं, खुले में लेटना बैठना हो रहा, सर्दियों का टाइम है, बड़ी दिक्कत हो रही है अब हम लोगों को। और जो हमें सम्मान राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला था, उससे भी हमें अभी तक कोई लाभ नहीं हुआ। अब तो हमारे मम्मी पापा रोज़ इस बात से सहमति ले रहे हैं कि बताओ अब कैसे, कहाँ अपना आशियाना बनाएं, किससे बात करें, किसका सहारा लें हम लोग। अब तक आपने कई लोगों की जान भी बचाई, आपने बताया था पुलिस वाले। वो हर साल हम किसी ना किसी को बचाते रहते हैं, निकालते रहते हैं। यहाँ का पुलिस प्रशासन आता है, लेके जाता है हम लोगों को, और लोगों को निकालते भी हैं, लाते भी हैं, बचाते भी हैं, मुर्दे भी हम ही लोग निकालते हैं। मगर अभी तक हमारी कोई के नाते आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली, मगर आपने इंसानियत के लिए काफ़ी कुछ किया होता है। हमने सब कुछ किया, इंसानियत के नाते हमने सबके लिए किया, मगर हमारे बारे में किसी ने भी कुछ नहीं सोचा अभी तक। अभी कोई ऐसी कोई मदद? अभी तो यही है कि हम टूटे मकान में जगह भी टूट गई, अब तो मकान भी नहीं है। अभी सरकार से ये है कि सर छुपाने के लिए अभी हमें जगह तो दीजिए, कम से कम अपना हम कहीं आशियाना बनाएं। जो सम्मान मिला था, अब क्या करेंगे? वो एक थैले में बंद रखा, किया क्या जाएगा? वो जिस तरीके से हम कूड़े में डले हैं, ऐसे सम्मान भी हमारा कूड़े में डला हुआ है। ऐसे सम्मान लेने से क्या फ़ायदा जो कूड़े में डला हो। अगर रेलवे द्वारा उन लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, तो क्यों ना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन गरीब लोगों को भी मकान दे दिए जाएं, जो कि उस मकान के द्वारा उन लोगों का भी जीवन यापन हो सके। अगर एक तरफ प्रधानमंत्री गरीबों के लिए आवास बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर रेलवे विभाग ऐसे गरीब लोगों का मकान तोड़ने जैसी गुस्ताखी कर रहा है। अपने सहयोगी शैलेंद्र के साथ मेहताब बाग से दर्पण न्यूज़ के लिए सोनू कश्यप की रिपोर्ट, आगरा।